उमर और तुर्कान नाराज हैं, दिख रहा है। मसूद, ऐसा क्यों कहा तुमने? क्यों नाराज होंगे ये? तुम गलत समझ रहे हो मसूद, हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं कोई। देखो, तुम इतने दिनों के बाद आए हो, शायद इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मैं नहीं आ सका। उमर भाई ने तुर्कान को समंदर से अगवा किया, कश्ती भी ले गए थे। कल रात ये सब बाहर घूमने गए थे ना, शायद इसीलिए मसूद ऐसा कह रहा है। तुर्कान, यॉट की सैर कैसी लगी तुम्हें बेटा? वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें यॉट का सफर पसंद नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। हम दोनों ने मिलकर बहुत ही एंजॉय किया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही, ये बहुत मजे का था बाबा। मैं चाहता हूँ कि अगली दफा पूरी फैमिली के साथ जाए। इंशाअल्लाह। दरिया, उरूज, नाश्ता कर लिया तो फौरन स्कूल जाओ। शाबाश। चलो दरिया। ठीक है, मुझे भी अभी इजाजत दीजिए। रुको बेटा, चाय तो खत्म कर लो, फिर आराम से चले जाना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं भी स्कूल जा रही हूँ। तुम रुककर बाबा की देखभाल कर लोगी ना बेटा? ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत करें। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अब इसके करने का काम थोड़ी है। ये बेशक अपने शौहर के साथ चली जाए, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। बेटा, तुम तुर्कान को अपने साथ ले जाओ। लेकिन सादिक मेरी बाबा पूरी तरह पहले ठीक तो हो जाए। तुर्कान, मैंने कहा ना तुम उमर के साथ चली जाओ। ठीक है, बात हो चुकी ना, तुम उमर के साथ चली जाओ, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। नहीं सादिक, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ। नसरीन, ऐसा क्या हो जाएगा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, अगर इतनी जरूरत है तो मैं नुज़रत को कॉल करके बुलवा लेता हूँ, और वो तो सारा दिन घर पर बैठी रहती है, आकर मेरा ख्याल रख लेगी। चलो बेटा, तुम जाकर तैयार हो जाओ, अपने शौहर के साथ जाओ। तुम साथ चली जाओगी तो इसे यॉट पर नहीं रहना पड़ेगा। वैसे ये आइडिया अच्छा है, लेकिन जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ये यहीं रहेगी। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, अच्छा होगा अगर तुर्कान हमारे पास ही रुक जाए। ठीक है, मैं अभी नुज़रत को कॉल करता हूँ, वो यहाँ आ जाएगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं हाथ धोकर आता हूँ जरा। अंदर आ जाओ। उमर बेटा, तुम अपनी बीवी को घर ले जाना चाहते हो, मगर मैं इस बारे में सादिक के सामने कुछ कह नहीं सकी तुमसे। कल तुम्हारी अम्मी से मुलाकात हुई थी। अम्मी ने जो आपके साथ किया उसके बाद शर्मिंदा है वो, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकी। मुझे नहीं लगता वो शर्मिंदा है। तुम्हारी अम्मी अब तुर्कान को नहीं चाहती। हम बड़े आपस में मिलकर इस मसले का कोई हल निकाल सकते थे, लेकिन काश तुम्हारी अम्मी भी ऐसा ही सोचती। ये इतना बड़ा मसला नहीं था कि बात यहाँ तक आ जाती। उनको इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी कि तुम लोगों की शादी टूट जाए। उन्होंने साफ कहा है कि तुर्कान नहीं चाहिए। तुर्कान को अम्मी नहीं चाहती, उन्होंने आपसे ऐसा कहा? वो बहुत पसंद करती हैं उसे, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो नाराज जरूर हो सकती हैं क्योंकि जेवरात वाले मामले को उन्होंने कुछ ज्यादा ही संजीदा ले लिया था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी तुम्हारी अम्मी से, लेकिन वो फैसला कर चुकी है। उनका कहना है कि चाहे उमर तुर्कान से कितना ही प्यार क्यों ना करे, लेकिन वो उसे कबूल नहीं करेंगी। वो तुर्कान को तुम्हारे आसपास भी नहीं देखना चाहती। मेरे ख्याल से गुस्से की वजह से ऐसा कहा होगा उन्होंने। मुझसे भी नाराज है थोड़ी सी। तुर्कान से थोड़ा दूर दूर रहता था शायद, इसीलिए, और कुछ नहीं। सब ठीक हो जाएगा। अम्मी से मैं खुद बात करूंगा, उनका मसला समझ गया मैं। आप बेफिक्र हो जाए। क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वाकई बहुत परेशान हूं। ये सब मुझ पर छोड़ दें, खुद बात करूंगा मैं अम्मी से। लेकिन आपसे एक दरखास्त है मेरी। अम्मी से जो बात हुई आपकी, वो तुर्कान को मत बताइएगा प्लीज। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन नसरीन साहिबा, मैं तुर्कान को कभी परेशान नहीं होने दूंगा, ये वादा है आपसे। आप बेफिक्र हो जाए। तुर्कान मेरे पास बिल्कुल महफूज है, और ये जो मसला है वो भी जल्द हल हो जाएगा। बस मुझ पर भरोसा रखें आप। ठीक है,
शुक्रिया। चलो अब तुम जाओ, कहीं सबको पता ना चल जाए। नहीं, मैं परेशान हो गया क्योंकि नुज़त ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। फिक्र हो रही है उसकी। तुर्कान जाकर तैयार हो जाओ, चलते हैं हम। ठीक है हिकमत, ठीक है। बेटा, तुम्हारी नुज़त आंटी इस वक्त हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड का कहा है, उसके बाद वो आ जाएंगी। हाँ बाबा, तो कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा तो है कि मैं रुक सकती हूँ यहाँ, कम से कम जब तक आप बिल्कुल ठीक ना हो जाए। बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या करते हैं बाबा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा इस तरह। इतनी जिद क्यों कर रहे हैं आप मुझसे? ठीक है उमर बेटा, तुम जाओ, दोपहर में आकर तुर्कान को अपने साथ ले जाना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। हेलो मैम, जी कहिए, ये पार्सल आए हैं आपके लिए। क्या है इसमें? फाते कलंदर के नाम से आए हैं ये। कौन फाते कलंदर? यहाँ पर कोई फाते कलंदर नहीं रहता। पता तो इसी घर का दिया हुआ है। लेकिन ये घर उसका नहीं है, ये घर सादिक कलंदर का है। सरनेम तो एक है, क्या वो रिश्तेदार है आपका? क्या मतलब है आपका? कोई रिश्ता नहीं उस आदमी से हमारा। नहीं जानते उस आदमी को हम बिल्कुल भी। उठाओ ये कचरा और ले जाओ यहाँ से। इससे हम वापस तो नहीं लेकर जा सकते। फाते कलंदर के नाम से यही पता दिया गया है हमें। अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो कॉल करके पूछ ले। मैं क्यों कॉल करूं उसे भला? आपका मसला है, आप कॉल करें, मैं नहीं करूंगी। तो दस्तखत कर दें इस पर। मैं ऐसी किसी चीज पे दस्तखत नहीं करूंगी। नसरीन, क्या हो रहा है? फाते कलंदर के नाम से सामान आया है। वाकई मैं समझ गया। मुझे लगा आप एवलिक में हैं। ठीक है, फिर मैं अगले हफ्ते आपको ड्राइवर और गाड़ी भिजवाऊंगा। बिल्कुल। मीने और मेरे पास एक अच्छी खबर है। मिलते हैं तो इंशाल्लाह फिर बताते हैं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर। शुक्रिया। क्या परेशानी है कोई? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। शुक्रिया बेटा। ओह, दूध वाली चाय। जी हाँ, आपकी पसंदीदा है। एंजॉय कीजिए। बेटा, तुम्हें इस मसले के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद ही इस मसले का हल निकाल लेंगे। तुम जाओ अपने शौहर के साथ और उसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखो। बेटी, मैं जानता हूं तुम उनसे नाराज हो, इसीलिए वहां नहीं जा रही। अगर जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा, देखो बेटा, अगर इस मामले की वजह से तुम्हारी शादी टूटी तो मैं वाकई दिल के दौरे से मर जाऊंगा। ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा तो मत कहे ना बाबा, ये सोच ही खौफनाक है मेरे लिए। मेरी जान, ऐसा तो मत करो। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। मुझसे ऐसी बातें करके उदास मत किया करे मुझे। बेटा, मैंने तो सिर्फ अपने दिल की बात की है तुमसे। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। यहाँ आ जाओ। मेरे प्यारे बाबा। मेरी जान। तुम्हारा एग्जाम कहाँ पर है? आइवलेक प्राइमरी स्कूल में। मेरा स्कूल तो बहुत दूर है यहाँ से। सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा मुझे। और मेरा इंडस्ट्रियल वोकेशनल स्कूल में। फलक, क्या तुम दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रही हो? पहला क्लियर कर लिया?
मेरा पहला एग्जाम क्लियर है और दूसरे की तैयारी है। तुम अपना बताओ दरिया। फलक, मुझे अवार्ड मिला है और सबने देखा भी था। सही कहा ना सरदार? ये इतना मुज़ाहिका खेज नहीं था। तुम भी ना सरदार। उदास है उरूज। चलो तुम जाओ, मैं बात करके आता हूँ। ये क्या है? मेरे ख्याल में ये मुकाबला एक अजीम कहानी का इंतजार कर रहा है जो तुम्हारी तरफ से आएगी। ये मदर्स डे के लिए मौजू है। तुम्हें इसमें शिरकत करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है, तुम यकीनन ये जीतोगी। सरदार, एग्जाम में शिरकत नहीं कर सकती क्या इसलिए मेरा दिल बहला रहे हो? नहीं, हरगिज नहीं। मतलब मुझे लगा कि तुम्हें लिखना पसंद है, इसलिए तुम्हें इसमें दिलचस्पी होगी। नहीं, अब नहीं चाहूंगी मैं। दोबारा नाकामी का सामना नहीं करना चाहती मैं। प्लीज उरूज, ऐसे मत कहो। मैं तुम्हारे लिए कितना पुरजोश हूं, तुम ये बात खुद भी जानती हो। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जीतोगी। तुम्हें कहानियां पसंद हैं और मुझे यकीन है ये मुकाबला बहुत अच्छा होगा। तुम्हें कैसे मालूम ये मेरे लिए अच्छा है? और तुम हर वक्त मुझे खुश करने की क्यों कोशिश करते रहते हो सरदार? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। इस तरह करने से कुछ ठीक नहीं होगा। वक्त ज़ाया मत करो मेरे साथ। यहाँ तक कि बेहतर होगा हम बात ना करें। ऐसे मत बोलो, तुम अब मुझसे मजाक कर रही हो ना? नहीं, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ तुमसे। तुम जल्द कॉलेज चले जाओगे यहाँ से। तो तुम भी तो जाओगी ना कॉलेज? मुझे उसके लिए अगले साल एग्जाम देना होगा, पास होना होगा। ओ, दरिया ने बिल्कुल सही कहा था कि मैं अम्मी के साथ घर में अकेली रह जाऊंगी। आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो उरूज? देखो सरदार, बात को समझो। मैं अपने आने वाले दिन अपने दोस्तों को रोते हुए याद करके नहीं गुजारना चाहती, तो इसीलिए बेहतर होगा हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। तुम्हारी अम्मी ने कुछ कहा है तो फिर क्यों ऐसी बातें कर रही हो? नहीं, मैं खुद ऐसा चाहती हूँ। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ, समझी? और तुम ये फैसला नहीं कर सकती कि हम दोस्ती रखें या नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मेरे ख्याल से तुम अभी गुस्से में हो, पुरसुकून हो जाओ, बाद में बात करते हैं। मैं पुरसुकून ही हूँ सरदार। उरूज, कभी कभी तुम वाकई बच्चों की तरह जिद करती हो। जब किसी चीज का जुनून चढ़ जाता है तुम बिल्कुल गैर शख्सी तरह बात करती हो। फिर छोड़ दो ना मुझे अकेला, चले जाओ यहाँ से। इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी। जैसा आप चाहेंगे। अब जा सकते हो। ठीक है, शुक्रिया। सरदार। जी मैम। तुम्हारे सादिक अंकल की बीमारी के दरमियान तुमने जो उनकी देखभाल की उसके लिए शुक्रिया तुम्हारा। मगर देखो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम उरूज से अपनी दोस्ती बरकरार रख सकते हो। याद है ना, पहले भी वॉर्न किया था मैंने तुम्हें। मुझे उरूज के लिए नए स्कूल ढूंढने पे मजबूर मत करो प्लीज। चलो। चलो 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 चलो, दो 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 दो, लाओ मुझे दो। हाकान,
किससे देख रहे हो तुम? हाँ, मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा। जानान को कब से देखे जा रहे हो? मैंने खुद देखा तुम्हें। अगर तुमने देख लिया तो क्या हो गया? तुम चाहती क्या हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कभी इसके साथ कभी उसके साथ। मुझे किस बात की शर्म आएगी? तुम मेरी दोस्त हो या बीवी? क्या हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब पूछने की? दुरुस्त, कुछ भी तो नहीं मैं तुम्हारी। लाओ दो। खुशामदीद उमर। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे पीठ पीछे? आखिर आपको किसने हक दिया किसी को परेशान करने का? बताएं। क्यों, क्या हुआ? नसरीन साहिबा से क्या कहा है आपने? हाँ, तुर्कान नहीं चाहिए, उमर के साथ उसको दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ, क्या है ये सब? तुम्हारी जबरदस्ती तुर्कान से शादी करवाकर गलती कर दी थी मैंने बेटा। तुम बिल्कुल सही थे, एहसास हो गया मुझे। और मैंने इसी वजह से नसरीन साहिबा से बात की ताकि वो अपनी बेटी को काबू में रखे। मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हैं? तुम ही तो तलाक देना चाहते थे उसे। केस भी तुमने ही शुरू करवाया था। अगर तुर्कान के ऊपर छोड़ोगे तो वो अपने वालिदैन से कभी भी इस बारे में बात नहीं करेगी। तो इसीलिए बेटा नसरीन साहिबा से बात कर ली मैंने जाकर। और अच्छा है ना कि तलाक के दौरान कोई इल्जाम न लगा सके हम पर। हाँ, इल्जाम लगाने का हक तो सिर्फ आपको है ना। मुझे लगा था कि ये सुनकर खुश हो जाओगे तुम। हाँ, तुर्कान से जान जो छूट रही है। हरगिज मुझसे ये मत कहना कि तुर्कान से मोहब्बत हो गई है तुम्हें उमर। मैंने हमारी शादी को एक और मौका देने का फैसला किया है अम्मी। तुर्कान और तुम? जी हाँ। कल तक जिसके साथ रहना नहीं चाहते थे आज उसे एक मौका दे रहे हो। मीने का क्या? मीने का किस्सा खत्म हो गया। उसे बहुत चाहा मैंने, लेकिन वो गलतियों से बाज नहीं आई। तुर्कान उससे बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं एतराज नहीं करूंगी। मगर तुर्कान घर में आकर हाथ चूमेगी और मुझसे माफी मांगेगी, तभी उसे कबूल करूंगी मैं। हेलो। मीने। कहिए रोशन साहिबा। ऐसा करो, फौरन जैतून के बाग में जाओ तुम, और वहाँ से सेक्रेटरी से फाइल लो और फौरन मेरे पास आ जाओ। इस तरह के कामों के लिए आपके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो मैं क्यों करूं भला? लेकिन मेरा यही उसूल है कि अपने खास कामों के लिए किसी आम इंसान का इस्तेमाल नहीं करती मैं। जैसा कहा है तुमसे वही करो तुम, ठीक है? तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि वो लोग तुम्हारी इज्जत कैसे करते हैं। क्या मतलब इसका? तुम्हें मैंने अपने चीफ असिस्टेंट के तौर पर रख दिया है। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा। एक दफा ही फैसला कर लें, असिस्टेंट बनाना चाहती हैं या फिर बहू? सब्र मीने, सब्र करना अच्छा साबित होता है। हेलो इरफान भाई, कैसे हैं? अगर मेरे नाम से कोई डॉक्यूमेंट आए तो प्लीज बाबा को मत दीजिएगा, ठीक है? अम्मी या फिर मुझे दीजिएगा। जी बिल्कुल, लेकिन वो दस्तावेज है क्या? बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, पूछे मत। बस आप मुझे दीजिएगा, ठीक है? जरूरी है। ठीक है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आंटी। मेरी जान, खुशामदीद। ये बताओ भाई किधर है? अस्पताल से आ रही हूँ, हिकमत मेरे साथ गए थे। वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन खराब थी तो डॉक्टर ने नया अपॉइंटमेंट दिया है। देखिए आंटी, अभी तो बाबा के साथ हूँ मैं। आप आराम से जाकर अपने काम कराएं। लेकिन तुम भी तो थक गई होगी ना तुर्कान। अपने घर में वो थकावट क्यों होगी आंटी? आप मुआयने में ताखीर मत करें। मेरी जान, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जाके कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। आंटी रुके रुके प्लीज, बाबा मुझे घर भेजने की जिद कर रहे हैं।
उमर से भी कह दिया कि मुझे अपने साथ ले जाए वो। हाँ, इसलिए तुम मुझे इतनी परेशान लग रही हो। हाँ नुज़ात, भाई आ गई तुम? जी भाई, अभी ही आई हूँ। जुआ है क्या? कुछ नहीं। अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। तुर्कान, तुम उमर को फोन करो और उससे कहो कि यहाँ आकर तुम्हें अपने साथ ले जाए। चलो आ जाओ नुज़ात, हम गाड़ी में चलकर बात करें। भाई आप तो काफी सेहतमंद लग रहे हैं। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ। आए, मेरा प्यारा भाई। दरिया, क्या तुम ठीक हो? यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रही। क्या हाकान से लड़के बैठी हो? नहीं, उससे क्यों लड़ाई होगी मेरी? वो संजीदा थोड़ी है मेरे लिए जो मैं लड़ूंगी उससे। और तुम्हारी उदासी की वजह उरूज है क्या? बुरा मत मानो प्लीज, वो बहुत परेशान है, इसी वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। बाद में बात कर लेना उससे। हाँ, मैं भी बस यही सोच रहा था। क्या क्या जज्बात रखते हो उसके लिए? नसरीन आंटी इस बार काफी ज्यादा गुस्से में है। कह रही थी कि उरूज को स्कूल से निकाल लेंगी। नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकती। इस बात का तो नहीं पता, हो सकता है कि उसका स्कूल बदल जाए। या मेरे अल्लाह, अम्मी आखिर ये सब क्यों कर रही हैं? मैं उरूज से दूर रहूंगा और उससे बात भी नहीं करूंगा। शायद अम्मी की वजह से ऐसा चाहती हो उरूज। मैंने उससे पूछा था, उसने कहा ऐसा नहीं है। हो सकता है तुम्हें तकलीफ ना हो इसीलिए कहा हो ऐसा। शायद इसीलिए उसे यही ठीक लगा। मुझे लगता है कि तुम सही थी। यकीनन इसके पीछे कोई और बात है। शायद हमारी अम्मियों के दरमियान इख्तलाफात हो, वो एक दूसरे से काफी अरसे से नहीं मिली। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो मेरी माँ जरूर बताती, और इसमें मेरे बाबा भी शामिल हैं। ये भी ठीक कह रहे हो। मैं जाकर आंटी से बात करूंगी, हो सकता है वो कुछ जानती हो। लेकिन उरूज से मत कहना, मैं नहीं चाहता कि वो अपने माँ के साथ ताल्लुकात खराब करे। नहीं, परेशान ना हो, मैं ये संभाल लूंगी, ठीक है? वो मुझसे नाराज है। कह रही थी कि अब मुझसे वो बात नहीं करेगी। मैं जा रही हूँ। मसूद, तुर्कान आपा जा रही हैं। ये लो, जानम तुम्हारे हवाले है। अरे वाह, ये मसूद के पास रहेगा। मैंने वादा जो किया था तुमसे। जानम का ख्याल मसूद रखेगा, इसे खिलाएगा, इसे प्यार करेगा। जानम को मसूद अपने साथ ले जा सकता है सादिक बाबा? बिल्कुल बेटा, तुर्कान आपा ने तुम्हें तोहफे में दिया है इसे। यहाँ बाबा जान। मेरी प्यारी बेटी, मेरी फिक्र मत करना, अपने घर जाओ, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज सादिक बाबा। इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास आओ। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। ख्याल रखूंगा। खुदा हाफिज बाबा। चलो चलो। ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज मेरी जान। खुदा का शुक्र है। भाई मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूं। ठीक है।
खुद ही आ जाऊंगी। कैप्टन को बाजार भेजा है मैंने कुछ चीजें लाने के लिए। उनकी जरूरत पड़ सकती है हमें यहाँ। अगर तुम्हें भी कुछ चीजें चाहिए तो बता दो, मैं उन्हें कह दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या चला जाऊं मैं यहाँ से? हाँ, चले जाओ। तुम यहाँ अकेले रह सकती हो, तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, यकीन है मुझे, रह लूंगी अकेले, कोई इशू नहीं है। तुम जा सकते हो। ठीक है, ओके, सी यू। सी यू। अब इन डब्बों में क्या है? हमारे घर पे क्यों भिजवाया इन्हें? भाई थोड़ा सब्र करें, इतनी जल्दी क्या है आखिर? तुम इन किताबों का क्या करोगे? ये किताबें बहुत ज्यादा कीमती हैं। आपको अंदाजा नहीं है कितनी कीमती हैं। इन किताबों का क्या करने वाले हो तुम? जानते हैं जर्मनी में बच्चों को स्कूल में ये किताबें मुफ्त तकसीम की जाती हैं। तो क्या जर्मनी तुम्हारा है? हाँ, जर्मनी मेरे बाप का मुल्क है। इसको जर्मनी के बारे में कैसे पता? इसके बारे में फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है भाई, बस मुंह से निकल गया, गुस्सा ना करें। मैं इन पर अपनी भतीजों के लिए दस्तखत कर देता हूँ। क्यों, ठीक है ना? मेरी तरफ से तोहफा। तुम इन किताबों को कहाँ बेचोगे? मैं इन किताबों को बाजार में बेचूंगा। हम जर्मनी में थोड़ी हैं जो इन्हें मैं मुफ्त तकसीम कर दूंगा। मसूद, तुम्हारे भी दस्तखत कर दूं? जर्मनी? हाँ। मसूद कभी जर्मनी नहीं गए। मैं गया हूं वहां, लेकिन कोई मजा नहीं है। अम्मे, बाबा, बहन, सब जर्मनी में। ये क्या कह रहे हो तुम? मसूद बेटा, इसे कैसे मालूम कि तुम्हारे माँ बाप और बहन कहाँ रहते हैं? इस लड़के का पूरा खानदान जर्मनी में है, इसीलिए इतना ख्याल रख रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमें इतना घटिया समझ रखा है तुमने? हमें भी मालूम नहीं था वो कहाँ रहते हैं। नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं है। जर्मनी में कहाँ है इसके माँ बाप? जर्मनी बहुत बड़ा है, हम नहीं ढूंढ सकते। फिर भी मैं जर्मन कौंसिल में जाकर एक दरखास्त दूंगा और उनसे कहूंगा कि इसके माँ बाप को तलाश करें। भाई ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं जर्मनी में बहुत से लोगों को जानता हूँ। तुम तो इस मामले में बिल्कुल दखल मत देना। क्यों भाई? अल्लाह अल्लाह, मैं तो इसकी मदद करना चाह रहा हूँ और आप मुझे मना कर रहे हैं। अरे इसे तलाश क्यों नहीं करने देते? शायद उसे मिल जाए। नहीं नहीं, मैं जर्मन कॉन्सुलेट को खुद लिखूंगा। ठीक है भाई, आप कॉन्सुलेट को लिख दें ये बात, लेकिन मैं वहां पर बहुत से लोगों को जानता हूं जो मदद कर सकते हैं। आप मुझे तस्वीर दें, हम दोनों तरीकों से पूछेंगे। मैं जानता हूं आप किसी का एहसान नहीं लेते। भाई आप जिद ना करें, इसे भी तलाश करने दें। हाँ ठीक है नुसरत, तुम ऊपर जाओ और कैमरा लेकर आओ, हम इस बच्चे की तस्वीर खींचते हैं। तुम्हें पता है ना कैमरा कहाँ रखा हुआ है? ठीक है। अल्लाह बेहतर करे। क्या करूं मैं अब? दिन तो गुजर के नहीं दे रहा। अगर इसी तरह कमरे में बंद रहोगी तो बहुत जल्द बोर हो जाओगी। तुम क्यों आए हो यहाँ? घर वालों से बात करने का दिल चाहे तो कर लेना उनसे। ठीक है, शुक्रिया। क्या पूछोगी नहीं कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है? आता है मुझे इसे इस्तेमाल करना। ठीक है। तुर्कान, हम बाबा को कैसे बताएंगे और कब बताएंगे उन्हें? हफ्ते के दिन उनका आखिरी चेकअप होना है, वो हो जाए फिर अम्मी के साथ मिलकर कोई रास्ता निकालूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अम्मी और बाबा परेशान हो जाएंगे।
जानती हूँ, मगर ये करना तो है ना आखिर। जो फैसला किया है इस बारे में अच्छी तरह सोच लो, ठीक है? फैसला कर लिया है और बदलेगा नहीं वो। उमर भाई ये बात समझ गए थे कि उनके तलाक देने से वो न सिर्फ आपा को बल्कि हमारे पूरे खानदान को खो देंगे, एक ऐसा खानदान जिसकी वो खुद ख्वाहिश रखते थे। उस सुबह उन्हें एहसास हुआ कि किसी से मोहब्बत करना कैसा होता है, यानी उसे अपनी जिंदगी के हर हिस्से में शामिल करना, अपनी सांस के साथ महसूस करना। और उमर भाई को ये एहसास हो गया था कि तुर्कान आपा उन्हें सबसे ज्यादा अजीज है और मोहब्बत में खोने का डर इंसान को हमेशा रहता है।